एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पर मैं बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं हूँ क्योंकि हम लोग का आज का पूरा दिन गुजरा है हॉस्पिटल में और अब आगे नेक्स्ट पता नहीं है कि कितने दिन रहना है हॉस्पिटल में। क्योंकि जो छोटा वाला मेरा भतीजा रिसेंट अब पैदा हुआ था, मैंने आप लोग के साथ उसकी गुड न्यूज़ भी शेयर की थी। उसकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसको नमूनिया और खांसी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। तो हम उसको पहले अपने लोकल डॉक्टर के पास लेकर जाते रह गए, फिर वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आज हम लोग उसको लेकर गए आईसीयू में, मतलब सिविल हॉस्पिटल में पहले, क्योंकि उन्होंने जहाँ हम लोकल लेकर जाते गए थे उन्होंने रेफ़र किया कि आप इसको किसी आईसीयू में या किसी अच्छी जगह दिखा दें। तो फिर हम लोग वहाँ से गए, उन्होंने रेफ़र किया कि यहाँ पर अभी हमारे पास पूरी स्पेस फुल है, आप इसको लेकर जाएं जिना में। पूरा दिन भागम भाग दौड़ ये वो फलां, ऐसे घूम 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 के इंसान के पैर तो दुखने लग जाते हैं जो लग जाते हैं। बाकी जो हॉस्पिटल में जाएं उसके लिए तो एक अलग सा ही सीन होता है, मतलब इतना शोर शराबा। और जब दूसरे पेशेंट की हालत देखे ना तो अपनी तो दुख तकलीफ़ दर्द बिल्कुल ही भूल जाता है कि इंसान क्या करे। छोटे छोटे बच्चे इतनी बीमारियों के साथ, इतनी तकलीफ़ के साथ आते हैं, इंसान उनको देखता है तो सोचता है यार हम तो कितने सही हैं, हमें अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, हम लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनकी तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती। कितनी अम्माएँ अपने बच्चों के साथ आई हुई थी और कितने मतलब लोग बेचारे परेशान, कभी एक टेस्ट करवा कभी दूसरा टेस्ट करवा। ये है हमारा छोटा शहज़ादा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए बहुत बहुत सारी दुआ करें, इसकी तबीयत जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि हम लोग इसके लिए इतना परेशान है। काफ़ी टाइम से इसको यहाँ वहाँ, जब से ये पैदा हुआ इसको लेकर भाग रहे हैं, पर अभी तक सही नहीं हो रहा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आप लोग के साथ इसका फेस रिवील करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, मगर हम लोग तो अपनी ये वाली खुशियाँ सही से सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे। इतना ज़्यादा बच्चे के साथ ना इंसान को बिल्कुल कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो इक्विपमेंट्स अपने लगा कर जाते थे, ये बेचारा पाँव हिलाता, तकलीफ़ थी ऑब्वियसली, इसको तकलीफ़ की इतनी शिद्दत थी कि ये क्या ही कर सकता था, तो फ़ौरन से पाँव हिला देता था। अगर पाँव पकड़ती थी तो फिर हाथ में जो कनोला वगैरह लगे हुए थे वो हिला देता था। उसके अलावा जैसे कभी एक्सरे के लिए भागना पड़ता था, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन एक बात है कि जो भी मतलब बच्चों की आईसीयू है ना, वहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा सा है और इतनी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होनी पड़ती। यानी कि अगर हम लोग वहाँ पर जाएं तो काफ़ी अच्छा ट्रीट भी करते हैं और बच्चों को तो फ़ौरन हाथों हाथ ही लेते हैं, चाहे जिना वाले हों चाहे सिविल वाले हों। क्योंकि हमने जहाँ पहले प्राइवेट चेक करवाया था ना, तो उन्होंने कहा था इनको ऐसी कंडीशन है कि हम लोग मज़ीद रख नहीं सकते अपने पास, आप इसको जल्दी से जल्दी आईसीयू पर शिफ्ट करें। तो इसलिए हमें इन दो हॉस्पिटल का इंतखाब करना पड़ा, क्योंकि अगर हम प्राइवेट किसी में भी जाते तो ये वाली फ़ैसिलिटीज़ ना हमें बहुत सोच समझ कर देखनी पड़ती है, ये मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। तो इस सूरत में ये वाली दो हॉस्पिटल काफ़ी अच्छी हैं और बच्चों के लिहाज से भी। अगर इन केस सिविल वालों के हाथ में केस नहीं रहता, यानी कि वो डील नहीं कर सकते या उनके पास कुछ मशीन वगैरह या किसी चीज़ की कमी रहती है, तो फिर वो लोग ख़ुद ही रेफ़र कर देते हैं कि आप चले जाएं अब्बासी शहीद में या जिना में या कोई भी प्राइवेट, जैसे कुतियाना मेमन हो गया। तो हम लोगों ने पहले कॉल करके पता किया कि किस हॉस्पिटल में जगह है। जैसे आजकल तो सीज़न चेंज हो रहा है, तो हर हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश, और काफ़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें तो तकरीबन स्पेस थी ही नहीं। फिर अल्लाह अल्लाह करके सिर्फ हमें यहीं जिना में ही स्पेस मिली, और जो हमें मशीन चाहिए थी ना वो भी यहीं पर ही थी। तो हम लोगों ने शुक्र अदा किया, फिर हम लोग वहाँ पर चले गए आराम से। एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा मेडिसन, इतनी ज़्यादा चीज़ें देख देख के ही पहले दिल खफा हो जाता है कि यार कैसे छोटा बच्चा है इन सारी चीज़ों को झेलेगा। हम लोग इनकी तकलीफ़ देखते हैं ना, मुझे तो ऐसे दिल में बार बार दुआ आ रही थी, या अल्लाह इसकी जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी हो, वो हम पे आ जाए और इसको जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती मिल जाए, बस यही दुआ कर रही थी। और आज तो पूरा दिन मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, जब भी मैं इसको देखती मैं कहती और इतना छोटा इतना मासूम सा है, अब इसको कुछ चीज़ की समझ ही नहीं है, तो फिर इसके साथ ये सारा कुछ कैसे हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, वक्त के साथ साथ सब सही हो जाता है। और इंशाल्लाह आप सब लोग जब दुआ करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो एम्बुलेंस सर्विस है ना वो भी काफ़ी अच्छी है।
मतलब हर चीज़ अवेलेबल होती है। हम लोग इसको ऑक्सीजन के बगैर लेकर नहीं जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एम्बुलेंस हमने हायर की उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ थी। अक्सर से ऐसा होता है कि जो नॉर्मल वाली एम्बुलेंस होती है उनमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने दूसरी वाली एम्बुलेंस करवाया, उसमें सब कुछ था, तो फिर ज़्यादा आसानी हो गई। नहीं तो डिस्टेंस कवर करते करते ही बच्चे की हालत कहाँ से कहाँ चली जाती है। खैर फिर हम लोग यहाँ से भागे भागे पहुँच ही गए आखिरकार। अच्छा, आप लोगों की भी अवेयरनेस के लिए ये वाली बात बता दूँ, शायद अगर आप लोग के घर में भी बच्चे हों तो आप लोग उनकी ज़्यादा केयर करें। आजकल ना कराची के पानी में ऐसी चीज़ें आई हुई हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे बीमार हो रहे हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, एक एक बेड पर दो दो बच्चे लेटे हुए थे। ये नहीं कि एक हॉस्पिटल, मतलब हम लोगों ने तो 2-3 हॉस्पिटल विज़िट किए, तो 2-3 हॉस्पिटल का भी यही हाल था सेम। मतलब इतने बच्चे बीमार हो रहे, इतने बच्चे। दूसरा ये कि मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो गया, मतलब ना ही सही से धूप निकलती है ना ही बारिश होती है, तो शायद उसका भी इफ़ेक्ट ज़्यादा है कि हम लोग को समझ में नहीं आता हम ठंडा पानी पिएं या चाय पिएं या कॉफ़ी पिएं। इस तरीके का मौसम है ना कि बस बादल बादल छाए रहते हैं और गर्मी भी लगती है, ना ही मतलब समझ में आता है कि सर्दी आ रही है या गर्मी आ रही है। तो ये देखें, आप लोग को दिखाने के लिए ये सारे पिक्चर बच्चों वगैरह की भी रिकॉर्ड किए हैं कि देखें कितनी मुश्किल और अज़ियत में ये बच्चे। अल्लाह ताला सबके बच्चों के साथ आसानी करे और उन सब के सदक़े में हमारे बच्चों के साथ भी आसानी करे। बच्चा तो जो बीमार हो ही हो, जो टेस्ट वगैरह के लिए उनके ब्लड सैंपल लेते हैं ना, इतना कोई ज़्यादा खौफ आता है कि यार ये आप इनके ब्लड सैंपल ले रहे हैं, इतना ज़्यादा तो इनका खून निकल जाएगा। वैसे ही छोटे बच्चों में कितना सा खून होता है कि अगर इतने ज़्यादा ब्लड सैंपल लेंगे तो फिर वो भी चला जाए। खैर फिर उसके बाद करते कराते इतनी ज़्यादा मतलब होश ही नहीं थी हम लोगों को कि नाश्ता कर लें या दोपहर का खाना खा लें। करते करते तकरीबन शाम के 5 बजे मैंने सोचा अब कुछ ले लिया जाए, ये ना हो कि मैं ही गिर जाऊं और फिर पता नहीं बेबी को कौन संभालेगा। तो बस फिर मैं मतलब बाहर गई कैंटीन वगैरह पे, सोचा कि कुछ अच्छा लेकर खाते हैं ताकि थोड़ी सी भूख रिलीज़ हो। असल में बाहर का खाना खाया ही नहीं जाता, थोड़ा स्टमक की वजह से भी, और कुछ हम लोग को आदत ही नहीं है बाहर का खाना खाने की। और हॉस्पिटल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कि मैंने कहा घर वाले अभी कैसे आएँ जाएँ। भाई और मैं हम दोनों यहीं पर ही थे हॉस्पिटल में। तो मैंने क्या किया, बड़े मज़े से यहाँ से सारी चीज़ें वीज़ें लेकर जब मैं अंदर गई, पता चला हॉस्पिटल के अंदर कोई चीज़ अलाउ ही नहीं करते, मतलब हम लोग कुछ भी अंदर लेकर नहीं जा सकते थे। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ले ली, जैसे बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, लेज़ वगैरह, और मुझे इतना पता ही नहीं कि अंदर कुछ जाना अलाउ ही नहीं है। तो बस फिर वापस बाहर रखना पड़ा और फिर आते जाते किसी न किसी तरीके से गुजारा करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरा चैलेंज ना होता 365 डेज़ का, तो आज तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं आने वाली थी। इतनी कोई मेहनत मुशक्क़त से ये वाली वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और हमारे छोटे से शहज़ादे को ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा प्यार कमेंट्स, लाइक के ज़रिए मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि इस मुश्किल वक्त में मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और थोड़ी सी खुशी भी आ जाए। इसी के साथ साथ एक और बात करूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। आजकल के मौसम का कोई पता नहीं होता, बच्चे इतनी जल्दी बीमार हो जाते हैं कि इंसान को आइडिया ही नहीं होता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इससे अच्छा और कोई इंटरेस्टिंग सा हो इंशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।